बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, वफाकी बजट जो है गुज़श्ता रोज़ पेश किया गया। बजट वैसे तो एक रूटीन की एक्सरसाइज होती है जिसमें कोई भी मुल्क जो होता है वो एक तखमीना पेश करता है कि उसके उनकी इनकम कितनी है और अखराजात कितने हैं। अगर अखराजात ज़्यादा है और इनकम कम है तो उसे हम कहते हैं ये डेफिसिट बजट है। और अगर अखराजात कम है, इनकम ज़्यादा है जो कि आइडियली होना चाहिए, तो उसको हम सरप्लस बजट कहते हैं। ये बजट जो डेफिनेटली ये तो है, ये डेफिसिट बजट है। लेकिन बजाय इसके कि मैं उनके जो नेटिग्रिटी है या जो फिगर्स वगैरह उसमें जाने के बजाय मैं कोशिश करता हूं कि इनके जो बुनियादी पिलर्स हैं इस बजट के, जो इसको बाकी बजट से जो है थोड़ा सा इसको मुमताज करता है, इसको एक फ़र्क है पिछले वाले बजट में और इस बजट में, वो ये है कि अगर हम देखें तो इस बजट की जो पिलर्स है वो 5 बुनियादी पिलर्स हैं इस बजट के, जो मेरे ख्याल में इससे पहले बजट में इस तरह जो है कोशिश नहीं की गई थी। अगर की भी गई थी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। पहली चीज़ जो है इसमें जो मद्दे नज़र रखा गया वो टैक्स बेस को बढ़ाना है। पहले हमारा यहाँ ये होता था कि जो ऑलरेडी टैक्स लोग देते थे उन पे ही टैक्स और वर्टिकली होता था। अभी ये है कि हॉरिजेंटली टैक्स बेस को बढ़ाना है, क्योंकि ये एक बुनियादी चीज़ है। टैक्स लगाना होगा तो मुल्क चलाना होगा। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़जाना का जो बयान आप लोगों ने सुना होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट पिलर जो है इस बजट का वो मईशत को दस्तावेज शक्ल में लाना है, यानी दस्तावेज बंदी करना है। मतलब ये कि डॉक्यूमेंट करना है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वो मुल्क है कि यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन से डरते हैं। हालांकि हमारी मज़हब में हमें ये जो है तरगीब दी गई है कि आप हर एक चीज़ को उसको लिखत पढ़त में ले आए, लेकिन हमारे यहाँ हर एक चीज़ होती है कि हम इस चीज़ से बड़े कतराते हैं बल्कि डरते हैं। तो इस बजट में जो कोशिश की गई है कि जो मईशत है उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, यानी रिटन फॉर्म में पता चलेगा कि कितनी चीज़ें आ रही हैं, कितनी चीज़ें जा रही है, कौन क्या ख़रीद रहा है, कौन क्या बेच रहा है। इसी तरह जो तीसरी इम्पोर्टेंट है वो इस बजट में वो है सिस्टम को डिजिटाइज करना है, यानी डिजिटल फॉर्म में ले आना है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है ना एक कागज़ का टुकड़ा उस पर दस्तखत होते हैं और फाइलें बनती रहती है। हर ऑफिस में आप चले जाए तो फाइल के बस एक सिग्नेचर के लिए जो है उसे एक पेपर ऐड होता है। तो अभी ये चीज़ ख़त्म करके उसको एंड टू एंड जो है डिजिटाइज किया जाएगा और ये आगाज़ किया गया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट है, महकमा है, उससे शुरू किया जाएगा और पूरे एफबीआर को डिजिटाइज किया जाएगा, यानी कंप्यूटराइज किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इंसानी अमल दखल जो है उसको कम किया जाए। तो ये इसकी चौथी अहम पिलर जो है वो यही है। इसके साथ इस तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो कि बाकी दुनिया में हार्डली पाया जाता है वो है नॉन फाइलर्स। पाकिस्तान में अभी भी एक बहुत बड़ा तबका जो है वो फाइलर्स नहीं, यानी वो टैक्स नहीं देता है, ना वो हुकूमत के साथ अपने गोशवारे जमा करता है। तो इस बजट में जो कोशिश की गई है कि फाइलर्स को मुल्क में फाइलर्स की तादाद जो है वो बढ़ाना होगा। अभी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ये कि हर एक दूसरा बंदा या जो 3-4 में एक हार्डली एक या आधा बंदा जो है वो फाइलर है। द रेस्ट जो है कोई अपने गोशवारे या हुकूमत के साथ अपनी आमदन और अखराजात के हवाले से गोशवारे जमा नहीं करते। इसी तरह जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हुकूमत निजकारी के अमल को तेज़ करना, लेकिन इसको अफ़हाम तफ़हीम के साथ आगे बढ़ाना, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है, इदारे चलाना नहीं है। हुकूमत का काम फैसिलिटेट करना है, लोगों को फैसिलिटेट करना है ताकि वो तिजारत। और यही वजह हम देखते हैं हुकूमत के साथ जितने भी बड़े बड़े इदारे थे, PIA हो गया, ये पाकिस्तान पोस्ट हो गया, पाकिस्तान रेलवे हो गया, पाकिस्तान शिपिंग हो गई, बड़े बड़े इदारे जो है अनफॉर्चुनेटली वो कोलैप्स कर रहे हैं। यहाँ से एक आदमी आम सा पाकिस्तान स्टील को ले ले, एक आम सा बंदा छोटा सा कारखाना स्टील का खोल देता है, 1-2 साल बाद वो बड़ा होता जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े कारखाने स्क्वीज होते जा रहे हैं। तो ये एक बुनियादी जो है ये 5 पिलर है इस बजट के, जो मैं आसान अल्फाज में जो मैंने सीखे हैं तो मैं चाहता हूँ। बाकी तो फिगर्स वगैरह कोई कहता है ये बेहतरीन है, कोई कहता है ये गोरख धंधा वगैरह, ये तो चलता रहता है। तो ये नॉन फाइलर की जो बीमारी है इसको मुल्क से
ख़त्म किया जाएगा और हर बंदा, कोशिश की जाएगी कि हर बंदा जो है या मैक्सिमम लोग जो है वो फाइलर हो जाए और दुनिया के साथ हम आगे चल सकें। दस्तावेजी शक्ल में लाने से जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जो इनफॉर्मल इकानमी है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे यहाँ मेरे समझ का 80 to 90% हमारी जो इकानमी है वो इनफॉर्मल है, वो सिस्टम में नहीं है। हमें पता नहीं है कि हमारे पास कौन सा चीज़ कितनी तादाद में है और पैसा कितना है। इसी तरह वो ये जो टैक्स बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया में GDP टू टैक्स रेशो जो होता है वो ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ हार्डली, हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि उसको 10 से लेकर जो है 13 तक जो है ये पहुंचाया जाए। और जितना टैक्स टू GDP रेशो ठीक होगा, मतलब एक दूसरे के साथ जितना टैक्स ज़्यादा होगा रेशो GDP के हवाले से, उतना मुल्क जो है वो खुशहाल होगा। और इस मकसद के लिए जो डिजिटाइजेशन है वो भी इसी मकसद के लिए, ताकि एंड टू एंड जो है इसको डिजिटाइज किया तो इससे इंसानी अमल दखल, वो करप्शन वगैरह, लीकेजेस वगैरह जो है वो बंद हो जाए। इस वक्त सिर्फ FBR में यानी सेल टैक्स की डिपार्टमेंट में 12,000 जो है अरब का ये लीकेजेस होती है, जो कि पाकिस्तान का टोटल मेरे ख्याल में जो हमारी रेवेन्यू है उतना ही लीकेजेस हो रही है। तो इस तरह जब इसको डिजिटाइज किया जाए, जब इसको डॉक्यूमेंट किया जाता है तो ये लीकेजेस जो है ऑटोमेटिकली ये कम होती जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना इसको ख़त्म करना होगा। और इस तरह ये जो कारोबारी, अभी नॉन फाइलर को कैसे ख़त्म किया जाएगा। नॉन फाइलर जो भी लोग हैं, देखें हमारे यहाँ लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, वो हर साल जो है हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, बैरूनी मुल्क सफ़र करते हैं, लेकिन अगर आप इन पे देखें तो सिरे से फाइलर्स होते नहीं हैं। तो इन पे अभी कोशिश की जा रही है कि जो नॉन फाइलर है हज और उम्रे के अलावा उन पे बैरूनी मुल्क जाने पे पाबंदियाँ लगाई जाएगी और उन पे टैक्सेस का जो है वो बहुत ज़्यादा, अगर कोई नॉन फाइलर कोई कारोबार करता है, कोई प्लाट खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदती है वगैरह वगैरह, तो इस पे फाइलर के बनस्बत उस पर जो टैक्स रेशो है वो बहुत ज़्यादा, और यहाँ तक कि 45% तक उसको बढ़ाया जा सकता है। इतनी बड़ी, ताकि उसको मजबूर करे ताकि वो अपने आप को डॉक्यूमेंट करे, अपने आप को अपने गुशवारे जमा करे हर साल और फाइलर बन जाए। इस बजट में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो प्रेशर आया है वो तनख्वाहदार तबके पे आया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि टैक्स जो देते हैं वो तनख्वाहदार तबका देते हैं। बाकी अगर हम दुकानदार देखें, होलसेल, बड़े बड़े शहरों में हर एक मार्केट में आप चले जाए तो करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, छोटे छोटे दुकान होते हैं, उनके पीछे बड़े बड़े गोदाम होते हैं, लेकिन वो लोग टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स चुराते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, वो फाइल्स नहीं होते। तो इस वजह से सारा प्रेशर जो आता है वो तनख्वाहदार तबके पे आता है, क्योंकि तनख्वाहदार तबके से तो एट सोर्स टैक्स जो है वो काटा जाता है। इसी तरह ये जब फाइलर्स हो जाए तो इसमें जो कारोबारी तबका, स्पेशली होल सेलर्स, रिटेलर्स वगैरह, इनकी रजिस्ट्रेशन का एक अमल शुरू किया गया है, जो ताजर दोस्त एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस किया गया है। बदकिस्मती देखें कि जब इसको पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया 2 महीने में सिर्फ 75 लोगों ने अपने आप को रजाकाराना तौर पर इंट्रोड्यूस किया। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सेहत का निज़ाम मिले, हमें तालीम का निज़ाम मिले, हमारी सड़कें ठीक हो, हमारी सीवरेज का निज़ाम ठीक हो, पानी ठीक हो, आपको सिक्योरिटी मिले, तो हुकूमत को अपने टैक्स देना पड़ेगा। अभी इतने बड़े बड़े रिटेलर्स, होल सेलर्स, एक आप मार्केट में चले जाए तो हज़ारों की तादाद में और अरबों रुपए का उनका लेन देन होता है, करोड़ों का रोजाना होता है, लेकिन वो लोग जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये अभी जो रजिस्ट्रेशन अभी तक जो बाद में प्रेशर डाला गया है BR की तरफ से, देखिए हम डंडे वाली कौम है, जब तक डंडा ना हो तो हम जो है कोशिश हमारी होती है कि काम ना करें। तो अब तक 31,000 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, हालांकि ये 31 लाख तक अब तक होना चाहिए था। तो ये इस बजट में जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। पॉइंट ऑफ सेल्स, वो जो कैश को कम करना, कैश की जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए जो वो डब्बे होते हैं वो हर जगह पे दोबारा रखे जाएंगे। और हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि ये सिलसिला जब पिछली हुकूमत ने शुरू किया तो उसमें भी करप्शन की गई, तो उसको अब खुर्द बहुत को रोकने के लिए इसको दोबारा लॉन्च कर रही हैं। इस तरह IT इस कोशिश की गई, क्योंकि IT में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बिलियंस ऑफ डॉलर। हिंदुस्तान 300 to 400 बिलियन डॉलर्स कमाते हैं। हमारे यहाँ हर डे भी 3 से 5 बिलियन डॉलर्स, हमारी मुश्किल से 3.5 बिलियन डॉलर, जो कि कुछ भी नहीं है। अब कोशिश की जा रही है कि इसको 7 से 8 अरब डॉलर तक बढ़ाया जा सके। उसमें पोटेंशियल है, हमारे पास यूथ है, अगर उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको आसानियाँ पैदा की जाए, तो ये हम IT से बहुत ज़्यादा, जितना हम जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर से कमाते उतना ही हम IT से
कमा सकते हैं। और दूसरी जो अहम चीज़ है, छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार को फोकस करना, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, लोगों के पास पैसा आ जाते हैं। तो इस बजट में ये भी कोशिश की गई है कि जो है SMEs जिसे कहते हैं, यानी छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार करने वालों को सहूलत दी जाएगी। और दूसरी जो तीसरी अहम चीज़ जो अल्लाह करे कि ऐसा हो कि 18वीं तरमीम में जो महकमे डिवाल हुए हैं, अभी यह है कि वो महकमा वहाँ पे भी एग्रीकल्चर सूबे में भी है, मरकज़ में भी एग्रीकल्चर वजीर वहाँ भी है, यहाँ पे भी है, सकाफत वहाँ भी यहाँ पे भी है, स्पोर्ट्स वहाँ भी है, यहाँ पे भी है। इस तरह बहुत से महकमे हैं, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, उसको डिवाल किया गया, लेकिन फिर भी मरकज़ में भी एक बहुत बड़ा हाथी बैठा होता है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है, जो महकमे डिवाल हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए। कि अल्लाह करे कि ऐसा हो। तिजारत को फ़रोग़ और सनत को तरक्की के लिए पॉलिसी तरतीब दी जा रही है। ये मेरे ख्याल में बड़े बड़े अहदाफ है जो मैं आपको आसान अल्फाज में बताना चाह रहा था कि इस बजट में यही चीज़ें हैं जो कि मेरी नज़र में पहले बजटों से थोड़ा सा इसी वजह से ये मुख्तलिफ है। बस अब अल्लाह करे कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। हमारे यहाँ पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स, कमीशन वगैरह आ जाते हैं, लेकिन जब बात इम्प्लीमेंटेशन तक चली जाती है तो वहाँ पर फिर हमारे पैर जो है वो डगमगाने लगते हैं।